बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन सत्संग सुधा वचनामृत। सदा योग यज्ञ करना चाहिए, यही असली यज्ञ है। योग यज्ञ करने की विधि समझाते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ब्रह्म संकल्प विकल्प रूपी ब्रह्म वायु का अंदर हवन करो और अंदर की वायु को बाहर निकालो, अर्थात वासना रूपी लकड़ियां योग अग्नि में जलनी चाहिए। क्या संचित और क्या प्रारब्ध, सब क्रियामान कर्म से दग्ध हो जाते हैं। यही सच्चा यज्ञ है। मानव जीवन देवताओं को भी मिलना दुर्लभ है, चाहे भगवान विष्णु ही क्यों न हो। वे भी 3 गुणों में विचार करते हैं। इस मानव जीवन में चौथे पद की प्राप्ति हो सकती है। गीता के 11वें अध्याय में लिखा है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो उस स्वरूप में अर्जुन को अनेकों ब्रह्मा विष्णु और महेश दिखाई दिए। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान विष्णु कुल मालिक नहीं है, ईश्वरीय सत्ता कोई और है। भगवान विष्णु तो उस विराट स्वरूप को की देह में लाखों थे। अब निराकार सत्ता अर्थात निर्गुण ईश्वर कौन है, जो कि साधु चोर वेश्या उसके अंदर विद्यमान है। बुरे कामों से वह सत्ता जीव को रोक नहीं सकती। इससे ज्ञात हुआ कि सगुण स्वरूप के ध्यान के बिना कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। श्री तुलसीदास जी ने भी सगुण गुरु मूर्त का ध्यान किया, जिससे उनके दिव्य चक्षु खुले तो आध्यात्मिक रामायण की रचना हुई। साधक के लिए सगुण ध्यान की परम आवश्यकता है। जो लोग गंगा जी तथा दूसरे स्थान तीर्थों पर जाकर कहते हैं कि हमने अमुक वस्तु का जीवन भर के लिए त्याग कर दिया, इससे हमारा कल्याण होगा, वे जीव अज्ञानी हैं, क्योंकि उनके मन को जो वस्तु अच्छी नहीं लगती उसका वे त्याग कर आते हैं। इसका असली भाव तो ये था कि पूर्ण सदगुरु की शरण में जाकर मन को जो वस्तु अच्छी लगती है वह गुरुदेव को अर्पण करें, ताकि मन विकारों से हटकर गुरु चरणों में लीन हो जाए। भारत के प्राचीन काल में सती प्रथा प्रसिद्ध थी। इस रीति के अनुसार स्त्री पति की मृत्यु होने पर उसके शरीर के साथ ही जल मरती थी। इस रीति को आध्यात्मिक पक्ष यह है कि तृष्णा, वासना तथा संकल्प विकल्प की लकड़ियां बनकर सुरती रूपी स्त्री शब्द रूपी पति के साथ योग अग्नि में सती हो जाए, अर्थात सुरती शब्द में लीन हो जाए। शरण और शरणागति में बहुत भेद है। शरणागत का पद ऊंचा है। इसका तात्पर्य यह है कि अनेक इष्टदेव के चरण कमलों में अपने विचार को युक्त करने, यही सच्ची शरणागति है। कुत्ता, बिल्ली, गधा और दूसरे पशु पक्षी ये भिन्न भिन्न योनियां मालिक ने जीवन के अनुसार दी हैं, जीव के अनुसार दी हैं। जैसी जीव की वासना थी वैसे ही उसे शरीर मिला। यदि जीव को यह शरीर उसकी इच्छा के विरुद्ध दिए जाते तो जीव तंग आ जाते, खुश ना होते। हर जीव अपने अपने स्थान पर खुश है। उन्हें यह पता नहीं कि हमें ये योनि मिली है, बल्कि मनुष्य तक को यह नहीं पता कि मैं ये योनि भोग रहा हूँ। सभी कहते हैं कि हम पहले से भी ऐसे ही थे। भाव यह है कि मृत्यु के समय जीव का जैसा संकल्प होगा उसके अनुसार उसे दूसरा शरीर मिलता है। अतः मता सोगता वाली बात है। मृत्यु समय प्राणी को दीपक दिखाने की रीति है। यदि दीपक दिखाने से युक्ति अथवा गति हो जाती तो मरने वाले के बाद दान, पुण्य, श्रद्धा इत्यादि शुभ कर्म करने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि जिस जीव की गति हो जाए उसे इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। गति का अर्थ यह है कि भगवान दिव्य ज्योति में समा जाए। इससे सिद्ध हुआ कि यह तो दीपक देखने से सद्गति नहीं मिलती, अथवा वह दिया ही दूसरा है जिसके प्रकाश को देखने से सद्गति मिलती है।
असली भेद यह है कि मनुष्य सहज समाधि द्वारा अंदर का दीपक प्रज्वलित करके उनमें सब वासनाओं की तृष्णाओं को शमन कर दे। ऐसा करने से इसी शरीर में मुक्ति मिलेगी। यदि यह कहा जाए कि दिया करने से ही मोक्ष मिलता है तो 84 लाख योनियों में भी जीव की मृत्यु होती है, फिर उसकी युक्ति हो गई होती। परंतु ऐसा नहीं होता। असली मुक्ति तो संकल्प विकल्प को दूर करके ही मिलती है। श्री रामचरितमानस में ऐसा कथन आया है कि महर्षि विश्वामित्र यज्ञ किया करते थे जिसमें राक्षस आकर विघ्न डालते थे। इस तरह वह यज्ञ संपूर्ण नहीं होता था। तब विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास गए और उनसे भगवान राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए साथ भेजने के लिए कहा। इस कथा का यह आध्यात्मिक महत्व है कि विश्वामित्र जी धन इत्यादि से साधारण यज्ञ नहीं बल्कि योग यज्ञ करते थे जिसमें विषय वासना रूपी राक्षस विघ्न डालते थे, अर्थात उन्हें योग युक्ति होकर परम पद प्राप्त नहीं करने देते थे। तब विश्वामित्र जी ने भगवान राम रूपी इष्ट देव को अपने साथ लिया जिससे वह यज्ञ पूर्ण हुआ। इस श्री मुख्य वाक्य का संकेत इष्ट देव के ध्यान के प्रति है। प्राचीन काल में यह प्रथा थी कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार राजे महाराजे गृहस्थ आश्रम को पूरा करके वानप्रस्थ हो जाते थे। इस प्रकार वे अपनी धन संपत्ति अपने पुत्र को देकर तपस्या करने के लिए चले जाते थे। उनके मन में जंगल में जाकर भी यही चिंता रहती थी कि राज्य का शासन प्रबंध ठीक तरह चले, कोई दुश्मन हमारे राज्य पर हमला ना कर दे और बड़े परिश्रम से एकत्र की हुई हमारी धन संपत्ति तथा सुख वैभव का नाश न हो जाए। उन राजाओं को तपस्या के बाद दूसरे जन्म में भी राज ही मिलता था, मोक्ष नहीं। इस प्रकार मुक्ति मिल भी नहीं सकती क्योंकि वे कोई भी वस्तु गुरु अर्पण नहीं करते। जब तक अपनात्व आपा भाव नहीं मिटता और ममतत्व रहता है तब तक मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। अपने पुत्रों को धन संपत्ति देने से उसमें अपनत्व तो नहीं मिटता और वे आपाभाव ही दूसरे जन्म का कारण है। संसार में हर जीव का आहार अलग अलग है। कई जीव मांसाहारी होते हैं। मांस तो कौ अर्थात पक्षियों का आहार है। मनुष्य का वास्तविक आहार तो धर्म परायणता है। जो मनुष्य श्वास रूपी मोती चुकते हैं अर्थात अथवा कमाते हैं वे बहुत थोड़े हैं। बाकी सभी का तन तो इंसानों जैसा है परंतु करतूत व्यवहार और आहार पशुओं जैसा। करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। सच्चे जिज्ञासु को चाहिए कि वह गीता के 15वें अध्याय के उपदेशों का अनुसरण करे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वप्रथम साधक अपने कुटुंब के लोगों की मोह ममता का त्याग करे, फिर उसे भजन अभ्यास का आनंद आएगा। आसक्त भावना का त्याग किए बिना भजन का आनंद कभी नहीं मिल सकता। श्रीमद् भागवत गीता इसकी साक्षी है। प्राचीन काल में महापुरुषों और अवतारों ने जो काम किए वे एक दूसरे के अनुकूल नहीं थे। उन्होंने जो कुछ किया उस समय की परिस्थिति अर्थात देश और काल के अनुसार किया। अब जिज्ञासु को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो काम गुरु गोविंद सिंह जी ने किए हमारे गुरु भी वही करें, तब हम उनको गुरु मानेंगे। इस प्रकार की विचारधारा रखना महान भूल होगी। यदि साधक पिछले महापुरुषों और अवतारों के काम को देखते रहते तो उनका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि समय का गुरु अपने देश और काल के अनुसार ही व्यवहार करेगा। यह बात गुरुदेव की इच्छा और मोच पर निर्भर करती है कि वह जैसा उचित समझे व्यवहार करे और सेवकों से कराए। यदि कोई सेवक जिसने अपना तन मन धन सद्गुरु अर्पण कर दिया हो परंतु फिर भी वह अपने मन में इच्छा रखे कि गुरुदेव उसके काम संवारें, उसकी भलाई के लिए कृपा करें, इससे ये बात सिद्ध होती है कि उस सेवक ने अभी कोई वस्तु अपने पास रखी हुई है जिसका वह सुधार और कल्याण चाहता है। जब तन मन धन गुरुदेव के हवाले हो गया तो बाकी क्या रहा जिसका सुधार होगा। जो गुरु
पाप कर्मों से डरते हैं। वे गुरु अभी असमर्थ नहीं, क्योंकि जब स्वयं गुरु ही पापों से डरने लगे तो वे अपने शिष्यों का कल्याण कैसे करेंगे अथवा उनके पाप कैसे हरेंगे। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि गुरु से पाप बलवान है और गुरु निर्बल, अतः ये गुरु पूरा नहीं है। इसका भाव ये नहीं कि गुरु नीति और मर्यादा का परित्याग कर दे। सच्चे सद्गुरु तो मर्यादा पुरुषोत्तम और नीति निधान होते हैं। कोई भी शिष्य गुरु की परीक्षा नहीं ले सकता। सेवक धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता। जो शिष्य गुरु की कुछ व्यवहारिक क्रियाओं को देखकर कहने लगते हैं कि गुरुदेव का पतन हो गया, वे सेवक अज्ञानी हैं। सोना कहीं भी हो, उसके मूल्य में कभी कमी नहीं आती। परख रखने वाले के लिए सोना चाहे विस्टे में पड़ा हो, चाहे रेशमी रुमाल में लिपटा हो, समान मूल्य रखता है। पीतल को चाहे रेशमी रुमाल में बांधकर किसी बक्से में संभाल कर क्यों न रखा जाए और उसे गंगा जल से स्नान क्यों न कराया जाए, पीतल पीतल ही रहेगा और सोना सोना। इस प्रकार अधूरा गुरु ऊपर से कितने भी दंभ और आडंबर क्यों ना काम ले, वे अंदर से पीतल ही रहेगा। यदि पारस लोहे को सोना ना भी बनाना चाहे और एक ही स्थान पर पड़ा रहे, परंतु जब भी लोहा पारस से स्पर्श करेगा सोना बन जाएगा। इससे पारस का कुछ भी घटता बढ़ता नहीं। ठीक इसी तरह महापुरुषों की अवस्था होती है। महापुरुष तो पारस मणि के समान होते हैं, जो व्यवहार कार्य करते हुए सहज स्वभाव से जिज्ञासुओं को पार उतार देते हैं। यह उनकी असीम कृपा है कि वे देश देशांतर में विचरण करके अपनी दया मेहर से सेवकों का बेड़ा पार कर देते हैं। परंतु शिष्य का भी कर्तव्य है कि गुरु चरणों तक पहुँचे। अब यदि गुरु से कृपा ही ना करवानी चाहे तो इसमें गुरु का क्या दोष। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि मुक्ति अस्थाई है, क्योंकि इस संसार में जितनी जीवात्माएं आई हैं वे गिनी हुई हैं। एक एक आत्मा के मुक्त होने के लिए एक दिन ऐसा आएगा कि कोई आत्मा भव बंधन में ना रहेगी, सभी की मुक्ति हो जाएगी। वास्तविक रहस्य यह है कि गिनती क्या आत्माओं की होगी, विचारों की नहीं। वास्तव में जितने जीव हैं उतने ही विचार हैं। सच्ची बात तो यह है कि एक एक जीव के अनेक विचार हैं। मोक्ष तो तब मिलेगा जब विचार खत्म हो जाएंगे। इसलिए सद्ग्रंथ कहते हैं कि संचित विचार ही बार बार जन्म और मृत्यु के कारण बनते हैं। बाहर की आंख और बाहर के प्रकाश ने हमारे अंदर अनेक प्रकार के काल्पनिक चित्त अर्थात नक्शे बनाए हैं। अब अंदर की आंख और अंदर के प्रकाश से ही ये नक्शे मिट जाएंगे। अंदर के ये नक्शे ही भिन्न योनियां हैं। अंदर जो सत्य वस्तु है उसका संग करना चाहिए। यही बाहर के सत्संग का अभिप्राय था। सत्संग वही है जो अंदर की सत्य वस्तु के साथ संबंध करा दे। ईश्वरीय ज्ञान तो पहले से ही मस्तिष्क में विद्यमान है, परंतु सांसारिक प्रवृत्ति के कारण वे आच्छादित हो गया है। जैसे धुएं ने अग्नि, उस ज्ञान को व्यवहार में लाने से पता चला कि अंतःकरण शुद्ध होता तो कर्म करने का ज्ञान हमारे सामने आता। वैसे तो कोई भी प्राणी कर्म के बिना किसी समय भी खाली नहीं रह सकता, परंतु जो कर्म ज्ञान के संबंध से में किया जाए वही उत्तम है। ज्ञान और कर्म कभी नष्ट नहीं हो सकते, दोनों अजर अमर हैं। ज्ञान का कर्म के साथ होना और कर्म का ज्ञान सहित होना यही माननीय है। दोनों का भिन्न भिन्न होना लाभदायक है। सूक्ष्म वेदांत से भी कुछ लाभ नहीं, और ईश्वरीय ज्ञान के बिना कर्म भी सांसारिक प्रवृत्ति में बंधन का कारण है। वाचक ज्ञान परमार्थ सिद्ध का हेतु नहीं। भक्ति के बिना ये ज्ञान एक ऐसी गाड़ी के समान है जिसका केवल एक ही पहिया हो। भक्ति सहित ज्ञान उस हंस के समान है जो भक्ति और ज्ञान दोनों पंखों से व्योम मार्ग आकाश में पक्षी की चाल में उड़ता हुआ अपने निज पद को पहुंचता है। यही परम संतों
क्या निज स्थान है जहां वे लौटते नहीं जहां से वे लौटते नहीं। इस जन्म में अथवा आज से करोड़ जन्म बाद जब तक ये जीव गुरुदेव को तन मन धन अर्पण नहीं करेगा उसे मोक्ष नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कोई शूरवीर ही इस बंधनों को तोड़ सकता है। जब तक जिज्ञासु के मन में संसार के प्रति तो यह अवश्य जन्म लेगा, परंतु जब तक उसे मृत्यु लोक से निराश होकर संसार से वैराग्य नहीं होगा शांति कदापि नहीं मिलेगी। जो मनुष्य गुरु की आज्ञा नहीं मानते और गुरु की सेवा नहीं करते वे मन की आज्ञा से सारा जीवन अपने कुटुंब की सेवा और अपने शरीर के भरण पोषण में लगाते रहते हैं। सेवक तो वे फिर भी कहलाते हैं, परंतु गुरु सेवक नहीं, मन सेवक। गुरु धारण करने से परम पद की प्राप्ति होती है और जीव समाधि स्थित हो जाता है, परंतु वास्तविक रहस्य यह है कि गुरु से ही ऐसा संभव है। वेदांत बुरा नहीं है और ना ही मैं वेदांत के विरुद्ध हूं, परंतु कथनी वेदांत को मैं नहीं चाहता। अद्वैत भाव से पूर्ण व्यवहारिक वेदांत का ही उपदेश में देता हूं। जब माया की चमक दमक तुम्हें तंग करे तो तुम मेरे तिल का ध्यान करना, तब माया कुछ प्रभाव न डालेगी। बनावटी फकीरों में भी अमीरी ठोकर खाती है। यदि सच्ची फकीरी हो तो स्वर्ग के लोग भी तरसते हैं। संसार की जब कोई भी शक्ति फकीरी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती, तब स्वर्गीय शक्तियां उसे अपनी ओर खींचने के लिए प्रकट हो जाती हैं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।